तो भाई अपनी रेजांगला वॉर मेमोरियल की विज़िट हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है मेरे लिए तो मतलब इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना ही मुश्किल है। ना इंग्लिश ना हिंदी, दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं इतना फ्लुएंट हूँ कि वो वर्ड्स यूज़ कर सकूँ। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, लैंडस्केप वाइज भी, और जो वॉर मेमोरियल बना हुआ है वो भी। इट्स ए मस्ट विजिट, सबको आना चाहिए यहाँ पे, और सबको पता होना चाहिए रेजांगला बैटल की जो स्टोरी है उसके बारे में। अभी मैं इस रोड पे चल रहा हूँ तो यहाँ से वो पहाड़ी दिखाई दे रही है, वो बंकर्स भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे वो बैटल हुई थी, जहाँ पर अभी भी मतलब वो एम्यूनिशन और काफ़ी वेपन्स भी पड़े हुए हैं। सो कहते हैं ना गोला बारूद, वो सब अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पे आके एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मुश्किल टेरेन है ऐसे पहाड़ों पे चढ़ के लड़ाई करना। सो रेजांगला इज़ डन, और टाइम अभी आई थिंक 1 बज रहा है दोपहर का। अब हम निकलेंगे नायोमा की तरफ, नायोमा से माहे, और अगर आज हो पाएगा तो सोकार तक पहुंच जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे अगले दिन सरचू। दिस इज़ द प्लान नाउ। अभी बीच में रुकने का कोई रीज़न है नहीं, क्योंकि मेरे लद्दाख आने के जो सारे रीज़न्स थे वो पूरे हो गए हैं। मेजर रीज़न था वो भी पूरा हो गया अभी। अब ये जो मैं चल रहा हूँ ये घर वापसी की तरफ निकल पड़ा हूँ, तो जितनी बाइक होगी चलेगी हर रोज़ उतनी चलाऊँगा। जहाँ पे कोई होम स्टे दिखाई देगा वहाँ स्टे कर लेंगे, अगले दिन सुबह उठ करके फिर चल देंगे। ऐसे ऐसे मैक्सिमम बाय संडे आई हैव टू बी होम। तो जो भी लोग लेह लद्दाख की ट्रिप करते हैं, लेह लद्दाख आते हैं, चाहे बाई फ्लाइट आएँ, चाहे बाई कार, बाई बाइक, 2 व्हीलर, वट एवर द वे यू चूज़, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोग, चाहे आप किसी भी रीज़न से आ रहे हो, बट रेजांगला वॉर मेमोरियल ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये सिर्फ देशभक्ति वाली बात नहीं है, सिर्फ पेट्रियाटिज़म वाली बात नहीं है, ये अपनी हिस्ट्री पता होने वाली बात है। एंड दोज हु डोंट नो देयर हिस्ट्री, डोंट केयर अबाउट हिस्ट्री, आर टेंड टू रिपीट देम। क्योंकि हिस्ट्री से सीखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ये जो एरिया है, ये जो पूरा लैंडस्केप है, ये बहुत सुंदर है। लेह लद्दाख में बहुत, मतलब वैसे तो पूरा ही कश्मीर, लेह लद्दाख जो है पूरा लैंडस्केप से भरा हुआ है, अच्छी अच्छी खूबसूरत पहाड़ियाँ और नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल खाली रोड और चारों तरफ पहाड़ियाँ। आप वो पहाड़ियाँ देख सकते हो जहाँ पर वो बैटल हुई थी। आप LAC के बहुत क्लोज आ जाते हो। इमेजिन यू आर वेरी क्लोज टू चाइना। आप वो बंकर्स आपको दिखाई देंगे, आपको वो कैंप्स दिखाई देंगे, चाइनीज़ कैंप्स दिखाई देंगे आपको, जहाँ पर जो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो कमांडर लेवल मीटिंग्स हुई थी, वो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो मीटिंग्स कहाँ होती है वो दिखाई देंगे आपको। तो खूबसूरत है ये जगह, वो मेमोरियल बहुत खूबसूरत है, और कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको अमेज़ करेंगी। तो इसको अपनी लिस्ट में रखो। मैं तो जब भी आऊँगा लद्दाख, रेजांगला वॉर मेमोरियल तो मेरी लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट रहने ही वाला है। चाहे मैं
उमलिंगला करने आऊँ, चाहे मैं ज़ंस्कार करने आऊँ, रेजांगला के लिए अलग से मैं 1-2 दिन पक्का निकाल के रखूँगा ही रखूँगा। एंड द रोड्स, ओहो, और नज़ारे आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे। बढ़िया रोड बने हुए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, गाड़ी से भी आओ। बहुत ही कम लोग होते हैं यहाँ पे, मोस्टली आपको इस एरिया में वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स ही मिलेंगी। आसपास होम स्टेज, कॉटेजेस मिल जाएंगे रहने के लिए। और अगर आपको वो नहीं करना है तो पैंगोंग पे रुक सकते हो। पैंगोंग पे अच्छे से अच्छे कॉटेजेस बने हुए हैं। सो दिस एंटायर प्लेस, पैंगोंग चुशुल सेक्टर, इट्स अ मस्ट विजिट। और बीआरओ ने रोड्स तो भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त बना रखे हैं। इस एल्टीट्यूड पे, इस जगह पर ऐसे रोड्स बनाना, अभी देखो मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि कैसा रोड है, कैसा वो है। कैमरा लगाता हूँ अपने माउंट पे, चिन माउंट पे। सामने देखो, look at the landscape and look at the road। और ये ऐसा ही है पूरा, बस अपना थोड़ी तैयारी के साथ आना, क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। डायमॉक्स मेडिसिन ले लेना, और एक बाकी कुछ जो बेसिक मेडिसिन होती हैं वो रख लेना, और एक ऑक्सीजन का कैन ले लेना छोटा, अमेज़ॉन पे मिल जाता है। बाकी तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कनेक्टिविटी भी मिलेगी। जियो एयरटेल के टावर्स लगे हुए हैं जगह जगह, और कहीं पे नहीं भी लगे हुए हैं तो वाईफाई लगा हुआ है एयरटेल का, तो वो हॉटस्पॉट दे देते हैं, वाईफाई दे देते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द जगह, मतलब ज़्यादातर जगहों पे आपको यूपीआई पेमेंट्स मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। सो या मस्ट विजिट है, और मस्ट विजिट है। खाली रोड, ना आगे 1 किलोमीटर तक कोई है, ना पीछे 1 किलोमीटर तक कोई है मेरे। अभी आप देखोगे ना, ये जैसे मैं यहाँ पर हूँ और ये चाइना बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज हूँ। ये इंडस रिवर है, ये ग्लेशियर है ना, ये यहाँ पे ये पूरा वाइट ये सब ग्लेशियर है। ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा, ये है इंडस रिवर। हाँ देखो मैं कहाँ पर हूँ, लुक एट दैट। मैप को अगर मैं जूम आउट करूँ तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हूँ। कोई कटवट नहीं लेना है, सीधे जाना है। चलते हैं फिर। तो भाई ये है माहे ब्रिज, यहाँ से हम निकलेंगे पूगा वैली की तरफ। ये इंडस रिवर है। आज कोशिश करेंगे लेह मनाली हाईवे पकड़ लें। तो ये है भाई पूगा वैली, और ये बीच में ना हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो वैसे तो अभी ये थोड़ा सूखा हुआ है,
लेकिन ये मार्शलैंड है पूरे। जैसे वहाँ से आप देखोगे ना तो ये घास के गुच्छे बने हुए हैं, नीचे दलदल है पूरा। ज़्यादा अंदर जाना इसमें सेफ़ नहीं होता। और यहाँ जो है इसमें से कभी कभी ना गर्म पानी निकलता है। ये देखो थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। तो ये ऐसा है पूरा, और इसमें बीच में कभी कभी गर्म पानी निकलता है, काफ़ी जगहों पे निकलता है। अपनी ब्लू डेविल थोड़ा सा अंदर ले आए हम, क्योंकि रास्ता बना हुआ था। पता नहीं कैमरा में कैसा आ रहा होगा, लेकिन बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ पे बैठ जाओ, कैंप लगा लो, मज़ा आएगा। चलते हैं, अब निकलते हैं अपने रास्ते। हाँ, हवा चल रही है बहुत तेज़। ये पूरा ऐसा ही है, मार्शलैंड्स हैं पूरे। नीचे ना दलदल होगा, ऊपर घास बनी होगी, कभी कभी पता भी नहीं चलता नीचे दलदल है। एकदम नीला आसमान, वाओ लैंडस्केप। लेट्स गो। क्या बढ़िया कैंप साइट है ये। यहाँ पे अपना कैंप लगाओ, खुद खाना बनाओ, चिल करो बिल्कुल। लुक एट दैट, सच अ ब्यूटिफुल स्काई। आई थिंक दिस हैज टू बी सम मेजर लेक। सोकार लेक तो नहीं है ये, क्या पता, मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पे। तो भाई ये है सोकार। यहाँ पे होम स्टेज और कैंप्स और ये सब मिल जाता है आराम से। और मैंने सोचा था कि शाम के 6 बजे तक मैं सोकार पहुँच जाऊँगा, बट मैं 4-4:15 बजे ही पहुँच गया हूँ, क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे, हम लेह मनाली हाईवे पकड़ लेंगे आज। क्योंकि मैंने अभी पूछा किसी लोकल से, तो वो बोल रहे हैं आप 15 मिनट में पहुंच जाओगे यहाँ से लेह मनाली हाईवे। ये रोड पूरा ऐसा ही है। तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जो है सीधा लेह मनाली हाईवे पकड़ेंगे। डोगेश भाई मज़े में घूम रहे हैं, डोगेश भाई। सो लेट्स कीप रोलिंग। इसको जाने देते हैं पहले। ओ हो वाओ, I have more horsepower bro। I think हम उस इंटरसेक्शन पे पहुंच गए हैं। So this is called the Pang Debering intersection point। So this is लेह मनाली हाईवे, और इस तरफ चले जाएंगे तो हम लेह पहुंच जाएंगे, और इस तरफ जाएंगे तो मनाली। तो हमको जाना है मनाली, क्योंकि हम निकल चुके हैं घर की तरफ, और मनाली होकर के जाना है। तो मनाली चलेंगे। सरचू है यहाँ से 118 किलोमीटर, मनाली है 296, पैंग है 42। पैंग तो हम पहुँच ही जाएंगे आराम से। तो दिस इज़ डेबरिंग। तो हम मनाली की तरफ निकल चुके हैं। दिस इज़ लेह मनाली हाईवे एंड लेट्स गो। वी आर सेइंग बाय बाय टू लेह लद्दाख, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। लेह मनाली हाईवे भी अच्छा बना रखा है। बीच बीच में है बहुत सारे पैचेस जिसमें वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी, वो आराम आराम से क्रॉस करने पड़ते हैं, बहुत एहतियात बरतना पड़ता है उसमें। सो रफ़ पैचेस तो हर अच्छे रोड पे हैं, बट मेजरली आपको सारे जो रोड हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। सो दीज आर मोरे प्लेन्स।
हाँ, ये माउंटेन्स के बीच में बहुत ही बड़ा मतलब प्लेन एरिया है। मोरे प्लेन्स के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर लो यहाँ पे, कैंपिंग कर लो। बढ़िया कैंपिंग साइट है। कहीं आसपास अगर वाटर सोर्स मिल जाए तो इट विल बी अ ग्रेट कैंपिंग साइट। तो भाई 5:30 बजे मैं पांग पहुंच गया था। सो डे 6 पैंगोंग टू पांग। मैं यहाँ पे रुका हूँ सोनम पांगड़ी मोटेल में। सो मेरा जो ओरिजिनल प्लान था संडे टू संडे वाला, उसके अंदर ये एक हॉल्ट था, बट क्योंकि मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि ये हॉल्ट नहीं होगा। बट आज चलते चलते कुछ मतलब ऐसा रहा कि यही एरिया मुझे परफेक्ट लगा रुकने के लिए। अगर मैं थोड़ा स्ट्रेच करता और ज़्यादा तो शायद पहुंच जाता सरचू तक। सरचू यहाँ से 60-65 किलोमीटर और होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर होगा। तो स्ट्रेच करता तो 2 घंटे और 2-2.5 घंटे, तो लगभग 8 बजे तक सरचू पहुंच सकता था मैं। बट मैंने सोचा क्यों एक्सटेंड करना है, क्यों स्ट्रेस करना है। कल भी मैं बीमार पड़ गया था तो आज इसलिए मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया। मैं यहाँ रुक गया। बढ़िया रूम है। यहाँ कोई सिग्नल नहीं आता। जियो का पोस्टपेड आता है बस, आई थिंक। मेरे फ़ोन में बिल्कुल डेड है सिग्नल। और डिसेंट रूम है। खाना मिल जाएगा यहीं पे। रेस्टोरेंट और मोटेल दोनों एक साथ है। बाकी आज के दिन की समाप्ति यहीं पर है। अब रात को खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे। कल सुबह आराम से उठेंगे और कल चलेंगे सरचू। सरचू जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं, और वहाँ पर फिर चिल करेंगे एक दिन पूरा। अगले दिन फिर मनाली के लिए। ऑलराइट, चलो दैट्स इट फॉर डे 6।